नमस्कार। सोचिए किसी देश का संविधान क्या होता है। क्या ये बस एक पुरानी किताब है जो किसी म्यूजियम में रखी हो? बिल्कुल नहीं। ये एक जिंदा दस्तावेज है, एक धड़कता हुआ दिल जिसे समय के साथ बदलना पड़ता है, विकसित होना पड़ता है। आज हम भारत के संविधान की इसी शानदार यात्रा को समझेंगे, इसके कुछ सबसे जरूरी और ऐतिहासिक संशोधनों के जरिए। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 75 साल से भी ज्यादा पुराना एक दस्तावेज आज 140 करोड़ लोगों की जिंदगी के लिए इतना जरूरी और प्रासंगिक कैसे है। इसका जवाब एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली प्रक्रिया में छिपा है, संशोधन। जी हां, संविधान में बदलाव करने की यही ताकत इसे हमारे समाज के साथ साथ आगे बढ़ने का मौका देती है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं एकदम शुरू से। ये वो दौर था जब भारत अभी अभी आजाद हुआ था और एक नए नए गणतंत्र के तौर पर हमें अपने सामाजिक और राजनीतिक भविष्य को आकार देना था। इसके लिए बहुत तेजी से बड़े और साहसिक फैसले लेने जरूरी थे। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। ये साफ दिखाती है कि आजादी के शुरुआती सालों में ही हमारे संविधान में कितनी तेजी से बदलाव हो रहे थे। देश को अपनी नई जमीनी हकीकतों से निपटने के लिए आप कह सकते हैं कि तुरंत कदम उठाने पड़ रहे थे। तो चलिए एक एक करके इन शुरुआती बदलावों को समझते हैं। देखिए, पहले संशोधन ने जमींदारी को खत्म करने और भूमि सुधारों का रास्ता साफ किया, जो उस समय के भारत के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। फिर 7वें संशोधन ने भाषा के आधार पर राज्यों की सीमाओं को फिर से खींचा, जिससे भारत का वो नक्शा बना जिसे हम आज जानते हैं। और 21वें ने सिंधी भाषा को आधिकारिक मान्यता देकर यह दिखाया कि ये देश अपनी हर भाषा का सम्मान करता है। अब हम आ गए हैं कहानी के उस मोड़ पर जो भारतीय संविधान के इतिहास का सबसे नाटकीय और कह सकते हैं विवादास्पद दौर था। ये था आपातकाल का समय, जब संविधान की आत्मा को लेकर एक जबरदस्त खींचतान हुई। ये स्लाइड एक कहानी के दो पहलू दिखाती है। एक तरफ था 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहा जाने लगा। इसने इमरजेंसी के दौरान सरकार को बेपनाह शक्तियां दे दी। लेकिन जैसे ही आपातकाल खत्म हुआ तो दूसरी तरफ आया 44वां संशोधन, जिसका काम था संतुलन को वापस लाना और संविधान के मूल ढांचे को फिर से मजबूत करना। और 44वें संशोधन का एक सबसे बड़ा और आज तक महसूस किया जाने वाला असर था ये, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से हटाकर एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। आसान भाषा में कहें तो इसका मतलब ये था कि सरकार देश के विकास से जुड़े कामों के लिए जमीन का अधिग्रहण कर सकती। चलिए अब कहानी के उस दौर की तरफ बढ़ते हैं जब संविधान में ऐसे बदलाव किए गए जिन्होंने सच में पावर को लोगों के हाथों में दिया। मतलब सत्ता को दिल्ली की बड़ी बड़ी इमारतों से निकालकर देश के गांवों और शहरों तक पहुंचाया गया। स्क्रीन पर ये जो 18 नंबर दिख रहा है ना, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 61वें संशोधन ने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। सोचिए, सिर्फ एक फैसले ने देश के लाखों नौजवानों को भारत का भविष्य तय करने का अधिकार दे दिया। और फिर आए ये दो जुड़वां संशोधन। इन्होंने तो जैसे लोकतंत्र को सीधे जमीनी स्तर पर पहुंचा दिया। 73वें और 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा और मान्यता दी। इससे स्थानीय लोगों को अपने विकास के बारे में खुद फैसले लेने का असली अधिकार मिला। अच्छा, उस दौर में एक और बड़ा सवाल था, राजनीतिक स्थिरता कैसे लाई जाए। आपने आया राम गया राम वाली राजनीति के बारे में तो सुना ही होगा। इसी पर रोक लगाने के लिए 52वां संशोधन लाया गया। इसने दल बदल पर लगाम कसी ताकि जो भी प्रतिनिधि चुने जाएं, वो अपनी पार्टी और अपने वोटरों के प्रति जवाबदेह बने रहें। तो अब बात करते हैं उन संशोधनों की जिन्होंने हमारे अधिकारों के दायरे को और बड़ा किया और इस देश की अलग अलग पहचानों को संवैधानिक मान्यता दी। ये देखिए, ये एक ऐतिहासिक पल था। 86वें संशोधन ने शिक्षा को सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि 6 से 14 साल के हर बच्चे का मौलिक अधिकार बना दिया। इस एक बदलाव ने करोड़ों बच्चों के भविष्य को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी पर बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। ये 8वीं अनुसूची आखिर है क्या? देखिए, ये उन भाषाओं की ऑफिशियल लिस्ट है जिन्हें भारत सरकार मान्यता देती है। ये लिस्ट भारत की सांस्कृतिक और भाषाई समृद्धि का एक प्रतीक है। और ये स्लाइड दिखाती है कि हमारा संविधान समय के साथ और ज्यादा समावेशी कैसे बना है। वक्त वक्त पर सिंधी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसी भाषाओं को इस लिस्ट में जोड़ा गया ताकि ज्यादा से ज्यादा भाषाई समुदायों को राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिल सके।
चलिए अब कहानी को लेकर चलते हैं 21वीं सदी में। हाल के संशोधन ये दिखाते हैं कि हमारा संविधान आज की मॉडर्न आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को कैसे ढाल रहा है। ये टेबल हाल के कुछ सबसे बड़े बदलावों को साफ साफ दिखाती है। 101वें संशोधन ने जीएसटी लाकर भारत के पूरे टैक्स सिस्टम को बदल दिया। 130वें ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की एक बिल्कुल नई कैटेगरी बनाई और 104वें ने अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को आगे बढ़ाया। और ये है सबसे हालिया और ऐतिहासिक बदलाव, 106वां संशोधन। ये चार्ट बिल्कुल स्पष्ट कर देता है कि अब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 1/3 यानी 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। ये राजनीति में लैंगिक समानता की दिशा में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। तो पहले संशोधन से लेकर 106वें तक की ये पूरी यात्रा हमें आखिर क्या बताती है? यही कि भारत का संविधान पत्थर पर लिखी कोई लकीर नहीं है, बल्कि ये एक जिंदा सांस लेता हुआ दस्तावेज है जो देश की बदलती ज़रूरतों के साथ लगातार खुद को बदल रहा है और विकसित हो रहा है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाके छोड़ देती है। भविष्य की नई चुनौतियां जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी या फिर जलवायु परिवर्तन, इन सब से निपटने के लिए हमारे संविधान को और कैसे बदलना होगा, इस कहानी का अगला अध्याय लिखा जाना अभी बाकी है।